हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। सी एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 3 स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिक हैं आपके ए बी एंड सी। यहाँ पे डायग्राम मेंशन है। रेडियाई है ए एंड बी एंड सी। ए सबसे कम है, बी ज़्यादा, सी सबसे ज़्यादा। देन हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ गिवन है आपके पास। ये है प्लस का सिग्मा, ये है देन अगेन माइनस का सिग्मा, सही कर देते हैं क्वेश्चंस को, और ये प्लस का सिग्मा रिस्पेक्टिवली। देन आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ईच स्फीयर। एंड इसमें जो कॉन्सेप्ट वैलिड होता है, सी सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट, पहली बात तो ये आपके सारे के सारे कैसे हैं, हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं। ठीक है, हॉलो है अंदर से, यानी कि ये नॉन कंडक्टिंग के केस में भी वैलिड होगा। तो ये देखिए हम एक सिंगल स्फीयर ले लेते हैं लाइक दिस, और हम इसके सरफेस पे खड़े हैं। लेट से इसकी रेडियस है आर, तो हम पहले इसको समझते हैं सी। और हमने कहा इस पर टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है लेट से क्यू। तो कॉन्सेप्ट कहता है आपका सी सिंपल कि अगर हम इसके सरफेस पे निकालें पोटेंशियल, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा इट सिंपली कम्स आउट टू बी के क्यू बाई आर। तो एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम इसके इनसाइड में पोटेंशियल निकालें तो हम जानते हैं सारा चार्ज बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो होगा, बट वी इनसाइड जो होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, बिकॉज ई इनसाइड इज़ जीरो। और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी ये इसके सरफेस वाले पोटेंशियल के ही इक्वल होगी, और जिसका फॉर्मूला हमने ऊपर भी लिखा हुआ है के क्यू बाई आर, लाइक दिस। तो यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। सी डायग्राम में मेंशन है सारी चीज़ें, तो हमें निकालना है कहाँ पर है, हमें निकालना है ए पॉइंट पे जो कि सरफेस पहले वाले स्पेयर पे है, फिर बी पे और फिर सी पे। अब देखते हैं आगे प्रोसीड करते हैं। सभी की डेंसिटी सेम है, पहले की है सिग्मा, दूसरे की है माइनस सिग्मा, तीसरे की है प्लस का सिग्मा। सी तो देखिए मैंने डायग्राम फिर से ले लिया यहाँ पर रेफरेंस के लिए। तो हमने कहा लेट से सबसे पहले निकाल रहे हैं हम ए वाले पॉइंट पे, तो हम ए वाले पॉइंट पे खड़े हो गए लाइक दिस। तो हमें नहीं पता ए वाले पे चार्ज कितना है, तो हमने कहा लेट से ए वाले पे चार्ज है Q1। देन ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बी वाला स्पेयर, अब बी वाले पे चार्ज कितना है हमें पता नहीं है, तो हमने ले लिया Q2। और जो सी वाला है इस पे चार्ज ले लिया हमने Q1। तो जब हमारा ए वाला पॉइंट है दिस वन, ये बी वाले के इनसाइड है और सी वाले के भी क्या है, इनसाइड में है। तो यहाँ पर बी और सी की वजह से इनसाइड वाले फॉर्म में लगेंगे, और ए के सरफेस पे है तो ये सरफेस वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि जो टोटल पोटेंशियल एट ए बनेगा वो लिख दिया मैंने, पोटेंशियल एट सबसे स्मॉल वाले की वजह से स्मॉल ए लिखा है, प्लस बी वाले की वजह से भी लगा है बी लिखा है, प्लस सी वाले की वजह से सी। तो ए वाले पे टोटल चार्ज है हमारा सी, हमने कहा क्यू ए है, तो ये आ गया के टाइम्स ऑफ क्यू ए अपॉन वैल्यू आर है ए, प्लस बी वाले की वजह से जो लगेगा, ए वाला पॉइंट बी स्पेयर के रिस्पेक्ट में इनसाइड वाला पॉइंट है, तो ये लगेगा इनसाइड वाले की वजह से, ये लगेगा ये भी इनसाइड वाले की वजह से, और ये इफ़ेक्टिव होगा सरफेस वाले की वजह से। तो देखिए वी इनसाइड लगेगा इस वाले के सरफेस का फॉर्मूला, ये देखिए लिखा है इनसाइड हमेशा सरफेस के इक्वल होता है। तो वी बी बनेगा के क्यू बी और इसका रेडियस है स्मॉल सी, एंड वी सी बनेगा के क्यू सी अपॉन, सॉरी यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे आएगा सी। देन सी, तीनों में कॉमन क्वांटिटी हो गई आपके पास के, तो के हमने बाहर ले लिया। देन अंदर बचा है आपके पास क्यू ए बाई ए प्लस क्यू बी बाई बी एन प्लस क्यू सी बाई सी। ओके, तो इसको हम पहला पार्ट बना देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम निकाल रहे हैं ए के सरफेस पे, एट द सरफेस ऑफ ए, यहाँ पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल। देन सी, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिग्मा का, क्योंकि सारी चीज़ें सिग्मा के टर्म्स में हैं, तो सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड सिग्मा इंटू ए, तो यानी कि हम सभी चार्जेस को उसकी डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो देन सी क्यू ए यहाँ से कितना बनेगा, सी क्यू ए इस फॉर्मूले से बनेगा क्यू ए
क्यू ए यानी कि Q1, ओके, इसको आप 1 भी बोल सकते हो। यहाँ पर 1 2 के टर्म में मेंशन है तो हम यहाँ पे 1 दिखा देते हैं, यहाँ 2 दिखा देते हैं, यहाँ 3, Q3, ओके। तो यहाँ से Q1 जो बनेगा ये बनेगा, सिग्मा डेंसिटी गिवन है और सरफेस एरिया है इसका 4πa²। इन अ सेम वे Q2 बनेगा, डेंसिटी गिवन है माइनस सिग्मा एंड 4πb²। सेम वे में Q3 जो बनेगा, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं बार बार, प्लस का सिग्मा गिवन है एंड 4πc², ओके। ये सारी वैल्यू हम इंसर्ट करा रहे हैं, एज वेल एज हम k की वैल्यू, इस k की वैल्यू एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, तो इट बिकम्स 1/4πε0 लाइक दिस। देन Q1, तो Q1 हो गया आपका सिग्मा इंटू 4πa²/a। देन माइनस का आ गया ये फिर सिग्मा 4πb²/b। देन प्लस का Q3 की वैल्यू है सिग्मा 4πc²/c। देन सी कुछ क्वांटिटीज़ कॉमन है, देखिए 4π सभी में है तो 4π हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, एक a से एक a कैंसिल, b से b एंड c से c। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास VA एंड इट सिंपली कम्स आउट टू बी, सिग्मा कॉमन है बाहर आ गया, अपॉन में चल रहा है आपके पास ε0 एंड अंदर जो टर्म बचा है दैट इज़ a माइनस b माइनस c। तो ये आ गया आपका आंसर। सो दिस इज़ द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर A, ऐसा यूनिट वोल्ट, ओके। नाउ इन अ सेम वे सी, अब हम क्या निकालेंगे B वाले पॉइंट पर पोटेंशियल। तो देखिए V वाले के लिए मैंने क्या किया, सी डायग्राम हम फिर से पेस्ट कर लेते हैं, देखिए ये रहा आपका डायग्राम, फिर से पेस्ट कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हम B वाले पॉइंट पे खड़े हो गए, यहाँ पर, यहाँ खड़े हो गए, तो पोटेंशियल एट B पॉइंट, ओके। अब B वाले पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल लगाएगा, कौन कौन सा स्पेयर लगाएगा, एक तो लगाएगा A वाला, एक लगाएगा B वाला और एक लगाएगा C वाला। देन सी A वाले के लिए, A वाले के रिस्पेक्ट में B वाला पॉइंट जो है ये कहाँ पर है, ये आउटसाइड है, आउटसाइड, ठीक है। तो A वाले पर पोटेंशियल लगाएंगे, पोटेंशियल एट आउटसाइड। B वाले के पे लगेगा सरफेस वाला फॉर्मूला, क्योंकि सरफेस पर ही है B के, एंड C वाले के लिए है ये इनसाइड। देन सी सरफेस का इनसाइड का आपका सेम होता है पोटेंशियल, V आउटसाइड जो होता है ये हमने पढ़ा है, इट्स सिंपली KQ/R, तो इस बार ये भी इन्वॉल्व होगा। देन अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए VB, तो VB हो गया B वाले सरफेस पर पोटेंशियल, VA बनेगा K, Q था Q1 एंड आउटसाइड वाले पर है ये पॉइंट, तो यहाँ पर है पर चार्ज सारा यहाँ है ये Q1 की वजह से, तो इस Q1 की वजह से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ये वाला B, तो यहाँ पे आएगा बच्चों B, ठीक है। पहले इसमें जब लगा था तो इस सरफेस वाला लगा था, तब हमने यहाँ पे A लिखा, तो जो चेंजेस है मैंने रेड से मेंशन किए हैं। देन प्लस ये सरफेस वाला है तो ये सेम लगेगा KQ2, सरफेस पर सिंपल रेडियस फिर से B। देन C वाले के लिए, C वाले के लिए B वाला पॉइंट कैसे काम कर रहा है, इनसाइड पे, तो ये लगेगा KQ3, इनसाइड पे सरफेस वाला फॉर्मूला वैलिड होगा, इनसाइड पर सरफेस वाला फॉर्मूला ही वैलिड होगा। देन इट सिंपली बिकम्स C। अगेन K कॉमन है, ओके। Q1 लिखने का तरीका वही पुराना, सिंस वी नो दैट द वैल्यू ऑफ Q कैन बी रिटर्न एज सिग्मा इंटू A, तो यहाँ से हम एक्सपेंड करेंगे, देखिए तो Q1 सिग्मा पहले वाले पर देखिए डेंसिटी कितनी है, प्लस का सिग्मा, तो प्लस का सिग्मा मीन्स सिग्मा देन इंटू A, एरिया है इसका 4πa², ये तो वही रहेगा, सारा चार्ज आपका सरफेस के स्पेयर पर ही है, तो उसी स्पेयर का एरिया लेंगे जिसकी रेडियस स्मॉल है, बट अपॉन में इस बार B चल रहा है, प्लस Q2 है आपके पास माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे माइनस आ गया एंड 4πb²/b। देन यहाँ पे आ गया फिर से प्लस का सिग्मा, Q3 लिखा जाएगा 4πc²/c, ओके। देन एक्सपेंड कर देते हैं, सी K को हम लिखेंगे 1/4πε0, ओके।
तो यहाँ पे ऊपर वाले में हाँ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। देन कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए सी, यहाँ पर बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। देन अंदर बचा है आपके पास सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी माइनस सिग्मा 4 पाई बी एंड प्लस सिग्मा 4 पाई सी। 4 पाई बाहर ले लीजिए, 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे सभी से। तो यहाँ आपका आंसर आ गया इस बार। तो ये आ गया v एट b, सिग्मा बाहर आ गया कॉमन, एप्सिलॉन नॉट बचा है। पहला टर्म इस बार चेंज होके लास्ट टाइम a था, अब बना है a स्क्वायर बाई बी, दूसरा बना है ओनली b एंड तीसरा बचा है ओनली c। ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट बी वाले सरफेस पे वोल्ट में। ओके, देन अब देखेंगे हम लास्ट बट नॉट लीस्ट सी वाले पॉइंट पे। सी है आपके सी वाले स्फीयर के सरफेस पे। तो मैंने फिर से डायग्राम को हम फिर से पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर सी। देन सी वाले पॉइंट पे अगर आप खड़े हो जाओगे, यहाँ पर ये खड़े हो गए हम, देन सी वाला पॉइंट ए वाले के लिए भी क्या है, ए वाले के रिस्पेक्ट में भी आउट पे है, बी वाले के रिस्पेक्ट में भी आउट पे है, और सी वाले के रिस्पेक्ट में सरफेस पे है। यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट सी ये बनेगा ए की वजह से, अगेन बी की वजह से, प्लस सी की वजह से। ए की वजह से कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आउट वाला, बी की वजह से भी आउट वाला, एंड सी की वजह से सरफेस वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। ओके, वैल्यू प्लेस कर रहे हैं वन बाय वन। अगेन करने का तरीका सेम, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था के क्यू इज़ Q1 एंड आउटसाइड के लिए बनेगा फॉर्मूला यहाँ से लेकर, हम सी पॉइंट पे खड़े हैं तो ए की वजह से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल सी, तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल सी। देन प्लस के Q2, ये भी आउटसाइड है, तो आउटसाइड है तो इसके भी सेंटर से डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल सी। लास्ट नॉट लीस्ट सरफेस पे, तो के Q3 सरफेस का, तो इसका सिंपली सी बनेगा। देन अब फटाफट हम इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। सी अगेन द वैल्यू ऑफ Q कैन बी रिटर्न एज सिग्मा एंड ए के टर्म्स में। तो ये हमने रख दिया, के कॉमन लिया बाहर, अंदर बचा है आपके पास Q1 कैन बी रिटर्न एज, Q1 सारा चार्ज छोटे ए वाले सरफेस पे है, देन इट इज़ सिग्मा प्लस का था एंड 4 पाई स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन सी चल रहा है। देन Q2 के लिए माइनस सिग्मा था, 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी। देन लास्ट फिर से प्लस सिग्मा था एंड 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। ये आ गया। के को एक्सपेंड करके लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन कोई टर्म कैंसिल हो रहा है, केवल और केवल ये लास्ट वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बचा है सिग्मा टाइम्स ऑफ 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई सी एंड प्लस सिग्मा 4 पाई सी। कॉमन क्वांटिटी यहाँ पे 4 पाई जो कि कैंसिल हो जाएगी, सिग्मा बाहर आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहला टर्म बना है ए स्क्वायर बाई सी, दूसरा बना है माइनस बी स्क्वायर बाई सी, और तीसरा बना है प्लस का सी। तो ये आ गया बच्चों हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट सी, SI यूनिट इज़ वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा किस तरीके से पोटेंशियल, अगर सारा का सारा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो पोटेंशियल सरफेस वाला सरफेस के इक्वल होगा, आउटसाइड वाला सेंटर से लिया जाएगा, एंड इनसाइड वाला सरफेस के इक्वल होगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। ओके, सो मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।